ये अपने भाई उत्तराखंड से आए हुए हैं, कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा बहुत ही आनंद महसूस कर रहे हैं। आप किस्मत वाले हो या कल के दिन आप मतलब पहुंच गए हैं। दुनिया जा पहाड़ में, हम जाएंगे पहाड़ में। थोड़ा चलने को है, थोड़ा थक गया हूँ। ट्रैक तो हमने बहुत किए थे, लेकिन आज हम ऐसे ट्रैक पर जा रहे थे जहां पहुंचना बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है। ड्रीम तो मेरा भी है, क्योंकि लोकेशन ही इतनी खूबसूरत है कि किसी का दिल भी आ जाए। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे आज के खूबसूरत से ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में हम कवर करने वाले हैं चंद्रखनी पास, जहां पहुंचना आसान तो नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं, क्योंकि वहां तक पहुंचने का रास्ता जाता है बहुत ही खूबसूरत लोकेशन से होकर। इनसे मिलिए, ये है हमारे आचार्य जी, संदेश जी और राणा जी। ये सभी मेरे आज के ब्लॉग में रौनक लाने वाले हैं। आज का ट्रैक जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। हम ऐसी मुसीबत में पड़ने वाले थे कि हमें कोई आइडिया ही नहीं था। अभी जून महीने की शुरुआत हो गई है और हमारे आज के ट्रैक की शुरुआत भी। आज के ट्रैक की शुरुआत होती है हमारी इस खूबसूरत सी विलेज रुमसू से, जहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट होता है। हमने अपने बैग पैक कर लिए और ट्रैक स्टार्ट कर दिया। आज के दिन का स्टे रहने वाला था हमारा चकनानी में, जहाँ से आगे चंद्रखनी के लिए 2 आवर्स का सफर रहता है। इस ट्रैक को करने में काफी मजा आ रहा था। रास्ते में ऐसे नज़ारे से रूबरू हो रहे थे जो दिल को मोह रहे थे। इन नज़ारों को देखकर मैं खुद को बहुत खुश नसीब महसूस कर रहा था। ट्रैक करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, लेकिन ये मज़ा तब तक ही था जब तक ये बारिश शुरू नहीं हो जाती। ट्रैक करते करते अचानक से बारिश शुरू हो गई। अभी तक तो मौसम ठीक था, लेकिन अब बारिश शुरू हो गई। इसलिए बोलते हैं पहाड़ों में बेहतर गूगल प्रेडिक्शन से नहीं, देवताओं से चलते हैं। एक तो ये खराब रास्ता, ऊपर से ये बारिश हमारे रास्ते को और ज़्यादा मुश्किलों भरा बना रही थी। चलना तो हम आगे को चाहते थे, लेकिन खराब रास्ते में फिसलन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि पैर वापिस जाने को बोल रहे थे। हम थक गए थे, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर थी। सबसे बड़ी बात, हम सभी इस रास्ते में फर्स्ट टाइम जा रहे थे, तो कोई आइडिया नहीं लग रहा था कि अभी हमारी मंजिल और कितनी दूर है। बहुत ज़्यादा थकान होने के कारण हमने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, इस टाइम हम चंद्रखनी पास तरफ जा रहे हैं। खूबसूरत नज़ारा प्रकृति का, इसमें हम प्रकृति की गोद में बहुत ही आनंद महसूस कर रहे हैं। हमें बहुत मजा आ रहा है। ये देखिए सामने फ्रेश स्नोफॉल हुआ है। फ्रेश स्नोफॉल, और ऐसे ही बहुत प्यारे प्यारे नज़ारे आपको जो हम आगे दिखाते रहेंगे। अभी तक का थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए, कैसे हम यहाँ भी पहुँचे? शुरू में तो हम बहुत डर गए थे, चढ़ाई बिल्कुल खड़ी दिख रही थी, लेकिन जब हमने चलना शुरू किया यहाँ तक पहुँचने का पता ही नहीं चला। बिल्कुल हम पूरे मजे के साथ चले हुए हैं, प्रकृति के नज़ारों का आनंद लेते हुए। बैग हमारे फुली लोडेड है, देखिए। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हमने अपना ट्रैक फिर से शुरू कर दिया, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के सभी के इरादे बहुत मजबूत थे। थोड़ा सा सफर और चलने को बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय हो रहा है। हेलो जी। थोड़ी देर की बारिश के बाद मौसम एकदम साफ हो गया। इस मौसम को देखकर कोई बता नहीं सकता था कि अभी तक बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था भगवान ने हमारी परीक्षा ली हो। अब तो धूप खिल गई थी। काफ़ी देर के ट्रैक के बाद हम पहुंच गए ऐसी जगह जो इतनी मनमोहक थी कि जिसे देखकर खुद ही अंदर से आवाज़ बाहर निकली। ओ भाई साहब, क्या व्यू है! ऑलमोस्ट करीब है हम अभी चंद्रखनी पास के। इतना खूबसूरत नज़ारा देखकर मेरी आंखों में अलग ही चमक आ गई थी। मैं अभी तक के सारे स्ट्रगल को भूल गया और खो गया इन नज़ारों में। यहाँ पर हमें उत्तराखंड से आए हुए कुछ भाई मिल गए जो इस ट्रैक से बिल्कुल अनजान थे, तो थोड़ा सा उनको इस ट्रैक के बारे में बताया। हम लोग सीधा वहाँ जाएंगे, वहाँ स्टे करेंगे, पानी भी सब कुछ व्यवस्था है। फिर
वहाँ से हम सुबह अपना सामान पैक करके मतलब आधा घंटा आगे जाके बाहर टेंट लगाएंगे, उधर अपना सामान रखेंगे, फिर जाएंगे। 15-20 मिनट आगे है, वहाँ पे मंदिर है, मतलब व्यू भी अच्छा है, सब कुछ पूरा नज़ारा। दूसरी तरफ मलाना है ना, मलाना भी तो वो उस साइड गए हमारे वहाँ भी होती है, नंदा सुनंदा करके होती है, बट आपके वहाँ भी ये दूसरा करके माता माई की बता रहे थे मुझे। फिर आज बोल रहे थे कि पूजा है ऊपर, हमें यानी पूजा हो जाएगा कुछ नहीं पता। हम वैसे पूजा है, आम पब्लिक है ना वहाँ पे, लोग बहुत। रात को देखना आप कितने लोग चलेंगे, रात को इतने लोग चलेंगे ना, सुबह वहाँ पहुँचे। वही देवी देवता का आशीर्वाद मिलना होता है तो वो ऐसे भी मिल जाता है। किस्मत वाले हैं भैया, यहाँ पहुँच रहे हैं, हम यहाँ पहुँच गए, हम और इतना ही बोल सकते सेम टाइम पे सेम टाइम पे आ रहे हैं ना। पूजा उधर है, हम ऊपर ही कल गए, वो पहुँचना होता है भैया, जहाँ पहुँचना है तो वहाँ पहुँचो। वो पहुँचा ही देता है, वो पहुँचा देता है। मिलना होता है, फिर कल मिलेंगे। ठीक है, मिलेंगे, अच्छा लगा मिलके आपसे भी। हेलो ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। उनसे थोड़ा सा वार्तालाप करने के बाद हम निकल गए अपनी मंजिल की तरफ। नाना जी से पूछते हैं यहाँ पे। अभी हम चंद्रखंड से पीछे पहुंच गए हैं। मौसम को देखो कितना अच्छा है, पहले बारिश हो रही थी, अब देखो वाला मौसम कितना साफ हो गया, जबरदस्त, और हरियाली देखो कितनी सुंदर दिख रहा है। अमेजिंग अमेजिंग, वादियां हैं देखो, जहाँ मौसम में एकदम दूर तक निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ओके, व्यू का मजा लेते हैं थोड़ा। फ्रेश स्नोफॉल हुआ है। इन नज़ारों को देखकर काफ़ी मज़ा आ रहा था। अभी दिन ने रात की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। काफ़ी देर ट्रैक करने के बाद हम पहुंच गए चकनानी। पहुंचते पहुंचते रात हो गई और हमारा स्वागत किया प्यारे से स्नोफॉल ने। ऐसा लग रहा था कि ये हमारा ही वेट कर रहा हो। रात का वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बहुत काम करने को था। टेंट लगाना था, लकड़ी, पानी और डिनर का इंतजाम भी करना था, इसलिए रात का वीडियो शूट नहीं हो पाया। अब पारी थी डे 2 की। हम जाने वाले थे चंद्रखनी पास। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। रात खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इंतज़ार करते करते नींद आ गई और जब आँख खुली तो सुबह हो गई थी। फिर मैंने पानी पीने के लिए बोतल को उठाया तो देखा पानी तो एकदम फ्रीज हो गया था। फिर टेंट से बाहर नज़र डाली तो प्यारा सा सनसेट मेरा वेट कर रहा था। आज मुझे इस प्यारे से सनसेट को देखने का सौभाग्य मिल गया। गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो हमारा जो ट्रैक शुरू हुआ था पिछले कल रूमसू टू चंद्रखनी, तो उसमें हम जो है इसमें लगभग 1 घंटा पीछे जो है पहुंच चुके हैं। बस हमारा खाना बन रहा है, खाना खाते ही हम जो यहाँ से आगे के लिए रवाना हो जाएंगे। और जहाँ तक पिछले कल की बात है, पिछले कल रात का जो नज़ारा था वो मैं या मेरी टीम में कभी नहीं मिलेगी। जैसे हम यहाँ पहुँचे अचानक ही मौसम खराब हो गया और स्नोफॉल। हम जो है ठंड से ऐसे ठिठुर रहे थे मानो जनवरी का महीना चला हो। यहाँ पहुँच के ऐसा लगता है जैसे मानो हम इस स्वर्ग में हैं। तो मैं यही कहूँगा, दुनिया जा पहाड़ में, हम जाएंगे पहाड़ में। उसके बाद हमने फटाफट ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर दिया। मैं काफ़ी देर इस नज़ारे को निहारता रहा और इस नज़ारे में खो सा गया। थोड़ी ही देर में ब्रेकफास्ट रेडी हो गया और फिर हम ब्रेकफास्ट करने लगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए आज की मंजिल की तरफ। यहाँ पहुँचने का रास्ता जाता था इन फूलों से बने हुए रास्ते से। चारों तरफ ये फूल ही फूल थे और बीच से ये रास्ता। इस नज़ारे को देखकर मुझे अपनी बचपन वाली पेंटिंग की याद आ गई। ये नज़ारा हूबहू ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ड्रॉ किया हो। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। 2 घंटे के ट्रैक के बाद हम पहुंच गए वहां जो कल तक मेरा ड्रीम था। थोड़ा सा मैं इस पास के बारे में आपको जानकारी बता देता हूं। चंद्रखनी पास हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित एक प्राचीन और ऐतिहासिक पर्वतदरा है जो कुल्लू घाटी को पार्वती घाटी से जोड़ता है। यह 3660 मीटर 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ट्रैकिंग के लिए लोकप्रिय है। इस तरह का बहुत धार्मिक महत्व है। एक किंवदंती है कि एक बार मलाना के जमनू नामक एक स्थानीय देवता थे और उनके हाथ में स्थानीय देवताओं की एक टोकरी थी
एक बार जब वे दर्रे के शीर्ष पर थे, उन्होंने अपनी टोकरी खोली और संयोग से एक तेज हवा आई और सभी मूर्तियों को उड़ाकर पास की चोटियों में ले गई। यही वजह है कि इंद्रासन, देव टिब्बा, पीर पंजाल रेंज और पार्वती रेंज की सभी नज़दीकी पर्वत चोटियाँ पवित्र मानी जाती है और इस तरह से उन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये थी यहाँ की छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो हम आखिरकार चंद्रखनी टॉप पे पहुंच चुके हैं। ब्यूटीफुल, सुंदर नज़ारा कुल्लू की हसीन वादियों में। यहाँ आने के बहुत सारे रास्ते हैं, जिसमें से एक रास्ता आपका बाया नगर, बाया आर्ट गैलरी से होते हुए आप जो है आगे एक गांव पड़ता है रुमसू, तो वहाँ अपनी गाड़ी लगा सकते हैं और वहाँ से आप जो है पैदल ट्रैक मार सकते हैं हमारी तरह। हमारी तरह। और लगभग 5 घंटे का ट्रैक है, जिसमें आपको बीच में 2 या 4 बार जो है रेस्ट करना होगा 5 मिनट का। अगर आप आराम से आएंगे तो लगभग 6 घंटे में आप अपना जो है पहुँच सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि आइए और प्रकृति का नज़ारा देखिए। क्या रखा है शहरों में, आइए कभी हमारे पहाड़ों में। धन्यवाद। हाँ जी, आप क्या बोलते हैं राणा जी? हम तो बहुत मस्त है, हम तो अपनी मस्त बैठे हैं, बहुत इंजॉय लग रहा है। फर्स्ट बार आए चंद्रखनी, बहुत अच्छा लगा भाई। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ बहुत का? अच्छा, थोड़ा चलने को है, थोड़ा थक गया हूँ। आज मैं खुद को बहुत खुशनसीब वाला समझ रहा था, क्योंकि कल तक जिस नज़ारे को सपनों में देखा करता था, आज वो नज़ारा मेरी आंखों के सामने था। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा तो नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ की ठंडी हवाओं ने मुझे मेरे सपनों से जगा दिया और चीख चीख कर कह रही थी तो सच में चंद्रखनी पहुँच गया है। अपने ड्रीम को अपनी खुली आंखों से देखना मेरे लिए बहुत ही आनंद भरा एहसास था। थोड़ी देर मैंने आंखें बंद कर दी और लेट गया। मन ही मन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यहाँ आके मैंने जो सुकून पाया है वो शायद ही मैं अपने शब्दों में बयां कर पाऊंगा, लेकिन इतना बोलना चाहूँगा कि आज मुझे वो चीज़ मिल गई है जिसे पाने के लिए लोग दर बदर भटक रहे हैं। जी हाँ, मैं उसी सुकून की बात कर रहा हूँ जिसे हर एक आदमी पाना चाहता है। इस ट्रैक ने मुझे एक बात तो सिखा दी, अपने ड्रीम को पाने के लिए भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं। अगर आपका इरादा मजबूत है, भगवान भी रास्ता खुद आपको दिखा देते हैं, आपके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर कर देते हैं। मैंने तो अपनी उस मंजिल और ड्रीम को पा लिया है जिसे मैं कल तक सपनों में देखा करता था। आपकी ड्रीम और आपकी मंजिल को पाते हुए आपको भी ऐसी ही बाधाएं आएगी। आपको रुकना नहीं है, आपको बस पूरा का पूरा फोकस अपनी मंजिल की तरफ रखना है। आपको भी आपकी मंजिल जरूर मिलेगी, बस आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है। ये था मेरा चंद्रखनी पास का एक्सपीरियंस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, तभी आप तक मेरी नेक्स्ट वीडियो पहुंच पाएगी। थैंक यू सो मच बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और ब्लॉग, न्यू लोकेशन और न्यू एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए बाय।